हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का प्रैक्टिस पेपर जो कि 2024-2025 का होने वाला है, जिसमें कि आपके जो मार्क्स रहेंगे वो 60 मार्क्स का पेपर रहेगा जो कि आपका 2.5 घंटे तक चलने वाला है। ठीक है, जिसमें आपके 5 सेक्शन रहेंगे। फर्स्ट सेक्शन में आपके 12 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 मार्क्स के। सेक्शन बी में आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे 3 मार्क्स के। और जो सेक्शन डी रहेगा वो आपका 3 क्वेश्चन का रहेगा 5 मार्क्स का। और जो सेक्शन ई है वो आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके 4 मार्क्स के रहेंगे और उसमें कुछ आपके सब पार्ट्स रहेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट वो आपके 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स का रहेगा। ओके, और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके कंपलसरी हैं करने के लिए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन 1। तो देखो हम सेक्शन 1 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 में आपके 12 क्वेश्चन रहेंगे आपके 1-1 मार्क्स के। ओके, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायनॉमियल। ओके, तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी ऑप्शन। अब देखो सी ऑप्शन कैसे आया, जो हमारा बायनॉमियल होता है, बायनॉमियल में क्या रहता है, एक वेरिएबल रहता है, मतलब एक कोई सा भी एक नंबर रहता है, उसके साथ हमारा एक नंबर के साथ हमारा कोई सा भी एक अलजेब्रिक वर्ड रहता है, या वो ए होगा, बी होगा, या फिर एक्स वाई जेड जो भी है वो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और हमारा जो देखिए फर्स्ट जो आता है, फर्स्ट हमारा मोनोमियल आता है। ठीक है, मोनोमियल में क्या होता है, सिर्फ एक नंबर रहता है। ठीक है, अब बायनॉमियल में क्या रहता है, एक अल्फ़ाबेट के साथ एक नंबर रहेगा, बाकी एक नॉर्मल एक वेरिएबल रहता है, वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। और एक हमारा ट्राइनॉमियल रहता है, उसमें हमारा क्या रहता है कि 2 हमारे अल्फ़ाबेटिक रहेंगे और एक वेरिएबल रहता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी। और हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछा है द अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंटिंग पैरेलल लाइंस इज, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है द वैल्यू ऑफ 5 0 + 8 0 × 2 0। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा 2। अब देखो 2 इसका आंसर कैसे आया वो मैं आपको बताती हूँ कि देखो जो हमारी जिसकी भी मतलब यहाँ पे जैसे कोई भी वैल्यू है, यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, उसके ऊपर हमने पावर लगा दी 0 की, तो इसकी जितनी वैल्यू आती है वो 1 आती है। यहाँ पे मैटर नहीं करता कितना नंबर है, कितना भी नंबर आप यहाँ पर ले लो। ठीक है, यहाँ पर कितना भी नंबर आप ले लो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी, क्योंकि पावर में क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + 1 ब्रैकेट में इंटू 2, सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, 5 की पावर 0 है तो मतलब 1, 8 की पावर 0 है तो मतलब 1, इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, इंटू 2 की पावर कितनी है, 0, तो इसका आंसर तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इसको प्लस करेंगे 2 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। अब हमारा फोर्थ ऑप्शन, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ अ ट्रैपेजियम। यहाँ पे हमसे पूछा है ट्रैपेजियम क्या है। तो देखो बेसिकली फिगर्स तो हमें दे रखी है, उससे पता चल रहा है कि हमारा आंसर क्या है, इसमें बी है। पर अभी आप नॉर्मल तो ऑप्शन बी लिख कर नहीं आओगे, है ना कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा। तो देखो आपको क्या लिखना पड़ेगा वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो देखो आप नॉर्मली ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप नॉर्मल ऑप्शन बी लिखोगे आपको मार्क्स तो मिल जाएंगे। ठीक है, बट अगर आप उसको और अच्छी तरीके से लिखोगे तो और ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, अ ट्रैपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है पैरेलल, आप इसको नॉर्मल पूरे वर्ड में लिखना, ठीक है, पेपर में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड लास्ट में ऑप्शन बी, इस तरीके से आप लिख देना। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, द वैल्यू ऑफ 502 की पावर 2 एंड 498 की पावर 2। हमें इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मतलब एज अ नॉर्मल मैंने लिख दिया है कि आपको पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसमें हमने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करी है, ठीक है। देखो जितने भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे ना, अगर आप इसमें एक जो आइडेंटिटी है, जो आपको रूल्स दिए गए हैं, वो अगर आप लिखोगे तो उसका पता है आपको 1 मार्क्स उसमें ही आपको मिल जाएगा। जैसे कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको पूरा नहीं भी आता तो आप इसमें अगर फॉर्मूला लिख दोगे तो आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर आप उसमें एक फॉर्मूला लिख दोगे ना, अगर आपको बाकी का नहीं भी आता है तो आपको उसमें 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूला लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भले ही आपको क्वेश्चन ना आता हो, अगर आपको फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला लिख दोगे ना तो बहुत मस्त रहेगा, और फॉर्मूले के बाद आप उस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर दोगे, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन में, अगर वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये रहा क्वेश्चन और ये रही इसकी आइडेंटिटी, ठीक है। ये क्या है हमारा, एक ही ए बन जाएगा माइनस बी बन जाएगा, ठीक है। मैंने एज अ इसको एज्यूम किया है मैंने कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। तो हमारी इससे एक आइडेंटिटी बन जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो हमारा इस तरीके से कुछ ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ये एक फॉर्मूला है, ओके। तो देखो यहाँ पर मैंने a माइनस बी इंटू में a प्लस बी मैंने इस तरीके से लिख दिया, मतलब 502 माइनस 498 इंटू में 502 प्लस 498, ठीक है। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों के इंटू करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4000। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी 4000, ओके। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि अ सिलेंडर ऑफ 28 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट ओपन। एक हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है। एक हमारे पास सिलेंडर है जो कि हमारा जो हाइट दे रखा है ये हमारी 28 दे रखी है, ठीक है। तो एक बार ना हम इसको डायग्राम के साथ देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक सिलेंडर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हमारा 28 हाइट का है, मतलब 28 सेंटीमीटर हाइट जिसकी दे रखी है, और हमारा रेडियस कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो उसमें हमसे क्या पूछा गया था कि हमारा एक हिस्सा जो है ना वो एक रेक्टेंगल का है, मतलब उन्होंने ना एक कट ओपन कर रखा है, ठीक है। मतलब सिलेंडर है जिसकी हाइट 28 सेंटीमीटर है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इज़ अ कट ओपन। अब देखो कट ओपन का मतलब क्या है इसमें कि इन्होंने ये जो सिलेंडर है, ठीक है, मतलब सिलेंडर कैसे बनाओगे, ये जो पेपर लोगे इस तरीके से, इसको अगर हम इसको आप फोल्ड करोगे ऐसे ऐसे करके तो हमारा एक सिलेंडर बन जाएगा ना। तो वही पूछा है कि अगर हम इसको यहाँ से कट करके इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं, जैसे कि आपको एक फिगर में बताया हुआ है, इस तरीके से अगर हम इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है, तो इसकी हाइट तो देखो सेम रहेगी, क्योंकि ये वाली जो हाइट है ये इसके बराबर रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक है। तो हमसे इसमें क्या पूछा है कि जो रेक्टेंगल की ब्रेथ है एक्स, ये हमसे पूछा गया कि कितनी रहेगी। अगर हमारा रेडियस 6 है तो रेडियस 6 है तो यहाँ पे इसकी रेक्टेंगल की ब्रेथ कितनी रहेगी, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें देखो गिवन डाटा दिया गया है, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप इसको पूरे अच्छे तरीके से लिखना। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर, ये हमको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, यहाँ पर क्योंकि आपसे रेक्टेंगल की डायमेंशंस जो भी आपकी ब्रेथ है वो आपसे पूछी गई है, ठीक है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो देखो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल है हमारे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर बेस के। क्यों, देखो ये जो हमारा सिलेंडर और रेक्टेंगल है इसकी हाइट तो सेम है ना दोनों की, क्योंकि सेम पेपर को फोल्ड करके सिलेंडर बनाया गया है, ठीक है। अब इसको हाफ में कट करेंगे, इसको हाफ में कट करेंगे तो ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा ना। आप इसको एक बार घर पर प्रैक्टिकली करोगे ना तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो हमारा ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल है हमारे किसके, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर बेस के, ठीक है। तो जो हमारा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या है हमारा 2πr, ओके। तो अब इसको हम ओपन करेंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारा कितना दे रखा है 6, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको पाई को ओपन नहीं किया है, मैंने इसको एज इट इज रखा है। तो 2 की 6 से इंटू कराएंगे कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर पाई, मतलब 12 पाई सेंटीमीटर। अब हमसे क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, जो हमारी लेंथ है, देखो ये जो हमारी लेंथ थी रेक्टेंगल ये वाली तो ये हमारे इसके इक्वल है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अगर आप इसको ओपन करोगे तो हाइट तो सेम ही रहेगी, और हाइट ऑफ द सिलेंडर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 पाई सेंटीमीटर,
ये हमारी वैल्यू हमने इसको निकाल दिया था ऊपर ही, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 12/22 अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे ना तो आपका आंसर 37.7 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको घर पे इसको सॉल्व कर देना, बाकी आपका आंसर ये है। मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे ही आएगा 12 × 27। अगर आपको ये ऐसे नहीं करना है तो इसकी आप फिगर मतलब मल्टीप्लाई कर देना नॉर्मल। 12 × पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, ये हमारी पाई की वैल्यू है। इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 37.7। अभी हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन इज कॉल्ड। तो हमारा इसका आंसर आएगा हमारा ट्रैपेजियम, ठीक है। देखो इसका आंसर ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ट्रैपेजियम होती है उसकी जो वन साइड होती है वो पैरेलल साइड रहती है, तो इसलिए इसका आंसर हमारा आ जाएगा ट्रैपेजियम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द क्यूब रूट ऑफ -1000। तो हमारा इसका हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा -10। अब देखो इसका आंसर ऐसे कैसे आया, लाइक जो हमारा मैं आपको इसको शो करके बताती हूँ इसका आंसर कैसे आया। तो देखो जो हमारा -1000 है ये हमारा एक क्यूब रूट है, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे लाइक क्योंकि देखो क्यूब रूट है तो मतलब ये अंडर रूट में जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, क्यूब रूट पूछा है, तो हमने यहाँ पे 3 लगा दिया। अगर हमारा इसमें नॉर्मल स्क्वायर का पूछते हो तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 3 क्यूब पूछा है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 10। अब यहाँ पे हमारा माइनस है, क्योंकि देखो लाइक माइनस इंटू माइनस करेंगे तो जाके हमारा प्लस होता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस और माइनस क्या होता है हमारा माइनस होता है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या आएगा माइनस। तो हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, द नेट ऑफ अ सिलेंडर इज। हमारा इसमें नेट सिलेंडर पूछ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। वो कैसे है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से अपना आंसर लिखेंगे, अ सिलेंडर्स नेट कंसिस्ट ऑफ 2 सर्कल एंड 1 रेक्टेंगल, ठीक है। आप इस तरीके से अपना आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी, ओके। अभी देखो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है इन क्लास, एक क्लास है जिसमें 25% स्टूडेंट हैं जो कि इंग्लिश को पसंद करते हैं, ठीक है, और 40% ऐसे बच्चे हैं जो कि मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं। बाकी के जो बच्चे हैं, रिमेनिंग बच्चे जो हैं वो किसको पसंद करते हैं, साइंस को पसंद करते हैं, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक साइंस। अब जो रिमेनिंग बच्चे हैं जो साइंस को पसंद करते हैं उसकी परसेंटेज पूछी गई है, ठीक है। तो टोटल हमारे एक क्लास में कितने बच्चे होंगे, 100% बच्चे होंगे, ठीक है। उसी में से तो 25% इंग्लिश को पसंद करते हैं, 40% हमारे मैथ्स को पसंद करते हैं, तो ऐसे कितने हैं जो साइंस को पसंद करेंगे, ठीक है। तो इसको किस तरीके से प्रॉपर लिखेंगे वो मैं आपको एक बार शो करती हूँ। तो देखो टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट है, हमारे पास कितने स्टूडेंट है टोटल 100%, ठीक है। जिसमें से इंग्लिश को कितने पसंद कर रहे हैं हमारे टोटल 25%, राइट। और देखो मैथ्स को कितने पसंद करते हैं 40%, ठीक है। तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग हम ऐसे निकालेंगे, जो हमारा 100% है उसमें से हम माइनस कर देंगे हमारे 25% और 40% को, ठीक है। तो इसको प्लस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 65, और 65 में से अगर हम 100 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 35, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है 35% हैं जो कि साइंस को पसंद करते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो हमारा क्वेश्चन 11 मतलब पार्ट 11 हमारा क्या पूछ रहा है, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हैविंग साइड 3q इज। हमसे पूछा है कि हमारा जो एक क्यूब है उसका जो सरफेस एरिया है उसकी साइड हमारी 3q है, ठीक है। तो हमसे इसका आंसर पूछा है, इसका आंसर क्या आएगा अगर हमारा 3q साइड है तो अभी इसको कैसे करेंगे वो सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखो जो हमारा सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है हमारे पास 6s स्क्वायर, ठीक है। हेयर जो हमारी साइड है वो कितनी है हमारी 3q, ओके। अब हमारा सरफेस एरिया कितना आ जाएगा हमारा 6, ये क्योंकि देखो एक तरीके से फॉर्मूला है ना, जो हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है वो हमारा कितना है 6s स्क्वायर। तो अब हमारे पास एक साइड दे रखी है कितनी 3q। अब जो हमारा जो सरफेस एरिया है जो हमें साइड दे रखी है उस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं,
ठीक है। तो इसको अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे 3q का तो हमारा कितना आ जाएगा 9q स्क्वायर। अब 9 को हम 6 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 54q स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हमारे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मतलब फर्स्ट पार्ट का 12th क्वेश्चन सब पार्ट। In a model of ship, the mast is 9 centimeter high, while the mast of the actual ship is 12 meter high. एक हमारे पास मॉडल है, मतलब एक हमारा एक्चुअल मॉडल है और एक हमारा नॉर्मल मॉडल है, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि हमारे पास दो शिप हैं, एक हमारे पास एक एक्चुअल शिप है और एक हमारा क्लोन है, मतलब एक मॉडल टाइप का शिप है, ठीक है। तो उसमें जो मास्ट है वो 9 सेंटीमीटर है, जो मॉडल है, ये जो हमारा मॉडल है, ठीक है, इसका जो मास्ट है वो 9 सेंटीमीटर है और हमारा जो एक्चुअल शिप है उसका जो मास्ट है वो हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर हाई, ठीक है। अब हमसे क्या है कि एक इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 सेंटीमीटर, जो एक्चुअल शिप है उसकी जो लेंथ है वो 28 मीटर है, तो जो हमारा मॉडल शिप होगा उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो देखो हमने क्या किया है कि द रेशियो ऑफ मॉडल टू एक्चुअल मास्ट हाइट 9/12, हमने इसका रेशियो ले लिया है एक्चुअल शिप का और मॉडल शिप का, ठीक है। तो मॉडल शिप का हाइट कितना था, मास्ट 9 मीटर और 9 सेंटीमीटर और एक्चुअल मास्ट का कितना था 12 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको हाफ में करेंगे, मतलब इसको रेशियो निकालेंगे कितना है। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा 9/12 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3/4 आ जाएगा, ठीक है। ये 3/4 आ जाएगा, यहाँ पर 3/4 ही लिखा है, वो आ नहीं पाया, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। अब द कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ द मॉडल लेंथ, क्योंकि हमसे देखो एक्चुअल लेंथ तो हमें दे रखी है, शिप की कितनी दे रखी है हमारे पास 28 दे रखी है, ठीक है। अब हमसे पूछे क्या थी, मॉडल शिप की हमें लेंथ पूछी थी ना, तो अब हम उसको कैसे करेंगे, जो हमारा एक्चुअल शिप की लेंथ है वो और जो हमने रेशियो निकाला है वो, इसको हम कर देंगे इनटू, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा इसका आंसर 21। ये इनटू नहीं है, ये हमारा इक्वल का साइन है, ठीक है, गलती से हो गया। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद 21 इसका आंसर आ रहा है, ओके। अभी देखो यहाँ पर हमारा पूरा सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। अब देखो सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन है हमारे 2 to 7 क्वेश्चन है हमारे, मतलब 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 to 5, जो कि हमारे कितने मार्क्स के रहेंगे, 2 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, फैक्टराइज m की पावर 2 - 25। इसको हमें फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे मैं आपको बता। तो देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अभी देखो हमारा m की पावर m स्क्वायर है, ठीक है। अभी जो 5 है ये भी तो किसी का स्क्वायर होगा ना, किसी का रूट होगा, ठीक है। तो किसका है ये, क्योंकि 5 × 5 करेंगे 25 आएगा ना। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ऐसे, m स्क्वायर और 5 स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखो ये मेरे लिए ना ईजी हो जाएगा इसको फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे m स्क्वायर - 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया है a स्क्वायर - b स्क्वायर का। फॉर्मूला क्या था, a - b इंटू a + b, ठीक है। तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया तो क्या आ गया हमारा आंसर, m - 5 इंटू में m + 5 मतलब ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट का मतलब तो इंटू ही होता है ना, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आएगा, ओके। तो हमारा ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, ड्रॉ द लेबल्ड फ्रंट व्यू ऑफ द फिगर। ये फिगर दे रखी है, इसका जो हमारा फ्रंट व्यू है, ये वाला जो व्यू है इसको हमें लेबल करना, मतलब इसके बारे में हमें कुछ चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं। द फ्रंट व्यू ऑफ अ मिल्क कार्टून इज टिपिकली रेक्टेंगल विद अ ट्रायंगुलर टॉप, ठीक है। तो हमें जो उसकी शेप दे रखी थी कुछ इस तरीके से दे रखी थी ना, आगे की कुछ शेप हमारी कुछ इस तरीके से दे रखी थी, यहाँ पे मिल्क लिखा हुआ था, ठीक है। तो हमें बस उसी को ही शो करना है, कि उसी के बारे में बताना था कि उसमें लिखा क्या है। तो हम नॉर्मली लिख देंगे द फ्रंट व्यू ऑफ अ मिल्क कार्टून इज टिपिकली अ रेक्टेंगल विद अ ट्रायंगुलर टॉप। एंड उसके आगे यहाँ पर इसको कट कर देंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे आगे कि उसके फ्रंट व्यू पे क्या लिखा हुआ था, मिल्क लिखा हुआ था विद डिफरेंट फ्रंट जो हमारे फॉन्ट थे, ठीक है, विद द डिफरेंट फॉन्ट। तो हम यहाँ पे वो लिख देंगे। बाकी अगर आप इतना भी लिख दोगे ना टॉप तक तो भी आपको मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ओके। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ना कि हमारा ये क्या है, ये हमारा एक रेक्टेंगल है,
ठीक है। ये हमारा एक ये भी हमारा वो दे रखा है, यहाँ पे क्या है हमारा ये ट्रायंगल दे रखा है, मतलब ये हमारा क्या है रेक्टेंगल, और ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये भी एक तरीके का रेक्टेंगल ही है, ठीक है। बट यहाँ से हम देखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ट्रायंगुलर बन जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। और यहाँ पे जो इसका जो मिल्क जो जिस तरीके से लिखा हुआ है वो थोड़ा सा स्टाइलिश लिखा है, और उसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हमें बस अपनी लैंग्वेज में इसको बनाकर लिखना है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द सम ऑफ पी ब्रैकेट में पी माइनस क्यू कॉमा क्यू ब्रैकेट में क्यू माइनस आर एंड आर ब्रैकेट में आर माइनस पी। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, इसका सम बताना है, इसका सम क्या आएगा। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये रहा मेरा क्वेश्चन, पी ब्रैकेट में पी माइनस क्यू प्लस क्यू ब्रैकेट में क्यू माइनस आर प्लस आर ब्रैकेट में आर माइनस पी, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी देखो क्या है, इसको हमने सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, पी की इस पी से इंटू करा देंगे और इस क्यू से इंटू करा देंगे, मतलब कि हम इस पी की अंदर इसमें इंटू करा देंगे, क्यू की इसके अंदर इंटू करा देंगे, आर की इसके अंदर इंटू करा देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, पी स्क्वायर माइनस का पी क्यू, इसके इंटू कराएंगे पी स्क्वायर माइनस का पी क्यू, क्यू आर माइनस का क्यू आर माइनस का इसको मैं आपको दोबारा बताती हूँ, क्यू की पावर स्क्वायर माइनस का क्यू आर प्लस में आर का स्क्वायर माइनस में आर पी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब जितने भी हमारे स्क्वायर वाले हैं उसको हम साइड कर देंगे, एक साइड पी की पावर 2, क्यू की पावर 2, आर की पावर 2। अब यहाँ पर हम इसको माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर और माइनस आर पी, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि मैंने यहाँ पे क्योंकि माइनस को कॉमन ले लिया है, माइनस को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब फिर मैंने यहाँ पे सारी डिजिट्स क्या कर दी, प्लस की कर दी ब्रैकेट में डालकर। अभी वो सेम बन जाएगा, अगर माइनस की इंटू इससे कराएंगे, इससे कराएंगे, इससे कराएंगे, तो हमारा ये सारी चीज़ें क्या बन जाएगी, माइनस की, इसलिए मैंने माइनस कॉमन लेकर इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सिंप्लीफाई एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 3 प्लस 2 देन इवेल्युएट फॉर एक्स की एक्स इंटू 1, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम जो भी हमारा इसको सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है, उसमें हमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये रहा हमारा और वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स को अंदर इंटू करा देंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स की 3 से इंटू करा देंगे, 3x आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 2 है ही, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमें x की वैल्यू 1 दे रखी है, तो इस x में पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर -2 प्लस 2 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। ओके। तो देखो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा है कि फिफ्थ क्वेश्चन में फाइंड द नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 392 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। हमें एक नंबर फाइंड करना है, ठीक है, जो कि विच शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, जो कि हमारा मल्टीप्लाइड हो जाए 392 से और एक परफेक्ट क्यूब बने, ठीक है। हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि इसका मल्टीप्लाइड भी हो और एक परफेक्ट क्यूब भी हो, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, मतलब एक नंबर फाइंड करना है जो कि मल्टीप्लाइड बाय हो 392 और एक परफेक्ट क्यूब भी हो, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो देखो इसको कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 392। हमने क्या किया है कि 392 का हमने क्या लिया है, एलसीएम लिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिया, 392 का एलसीएम लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर एलसीएम लोगे ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 की पावर 3 आएगी, मतलब 2 जो है हमारा 3 बाय मल्टीप्लाई रहेगा, 7 हमारा 2 बार मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है। चलो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। 392 2 से करोगे तो कितना आएगा, 196 आएगा, 2 से करोगे कितना आएगा हमारा 98 आएगा, ठीक है। फिर 2 से करोगे कितना आएगा हमारा 49 आएगा, ठीक है। फिर 49 है, 49 को हम 7 से करेंगे क्योंकि 2 से जाएगा नहीं, 7 7 से 49 होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 3 टाइम्स, 7 कितनी बार आया, 2 टाइम्स, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया, 2 क्यूब एंड 7 2, ठीक है। अब हमने क्या है कि देखो एक क्यूब है और एक हमारा क्या है, स्क्वायर है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, जिससे कि हमारा एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा, क्योंकि देखो इसमें आंसर क्यूब में ही पूछा गया। तो हमने 7 से 7 के इंटू करा दी, तो क्या आ गया हमारा 2 क्यूब और 7 क्यूब, ठीक है। अब हमने क्या लिया, क्यूब को हमने कॉमन ले लिया, मतलब 3 को हमने कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू 7 की पावर 3, ठीक है। फिर अभी हम इसको इंटू करेंगे, 2 इंटू 7 तो हमारा कितना आ जाएगा, 14 क्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका आंसर है 14 क्यूब इज अ परफेक्ट क्यूब।
ओके, तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है कि नवनीत है, नवनीत के पास जो पैसे हैं, नवनीत had rupees 4 to 5 425 left after spending 75% of his money। मतलब नवनीत के पास कुछ अमाउंट मनी था, ठीक है, उसमें से उसने 75% क्या कर दिया, यूज़ कर दिया। उसके बाद उसके पास जो पैसे बचे हैं वो इतने बचे हैं 425। तो हमसे यही पूछा है कि जो उसके पास अमाउंट था वो कितना था, जो अमाउंट था वो कितना था। जब उसने 75% यूज़ कर लिया, इतना बच गया, तो अमाउंट कितना होगा उसके पास। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार। तो देखो, मान लेते हैं कि लेट द ओरिजिनल अमाउंट बी एक्स। कितना है हमारे पास, एक्स, हमने एक्स मान लिया। देखो टोटल जो उसके पास अमाउंट होगा वो 100% ही तो होगा, ठीक है। अब 100% में से उसने 75 तो उसने यूज़ कर दिया, तो हमारे पास बचा कुचा कितना अमाउंट है, 25% हमारा लेफ्ट हो, 25% हमारा बच चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 25% है, ठीक है। अब परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम डिवाइड बाय 100 करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 0.25x। अब हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचा हुआ था वो कितना था हमारा, 4 to 5 मतलब 425, ठीक है। अब हमें x निकालना है, मतलब x मतलब जो हमारा टोटल अमाउंट है वो निकालना है ना, क्योंकि हमने x उसी को लिया हुआ है, तो x। अब यहाँ पर ओरिजिनल अमाउंट जो उसके पास रिमेनिंग अमाउंट है वो, और जो परसेंट बचा, जो उसने बचा हुआ है 25%, ठीक है, वो। तो इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा, 1700, ठीक है। अब ये जीरो को हटा, पॉइंट को हटा देंगे तो 2 जीरो ऊपर पहुंच जाएंगे, फिर आपको इससे डिवाइड करना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1700। तो मतलब जो नवनीत के पास जो पैसे थे वो कितने थे टोटल, उसके पास 1700 उसके पास टोटल अमाउंट था, ठीक है, जिसमें से उसके पास अब कितना पैसा बचा हुआ है, 425। बाकी का उसने क्या कर दिया, यूज कर दिया। ओके, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, डिवाइड x² - 4z - 12 बाय z - 6। ये हमसे पूछा है कि ये जो इक्वेशन है ये वाली, इस इक्वेशन को डिवाइड करो इस इक्वेशन से, मतलब इस जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इससे हमको डिवाइड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो देखो कैसे होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन है हमारे पास कि a² a वेरिएबल b 12, ठीक है, ये हमारे एक इक्वेशन है। अब मैंने इसको सॉल्व करके ये आंसर आया, कैसा है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, z²। अब हमें देखो, आपने शायद इसको किया होगा पहले भी, कि बीच में जो भी नंबर आता है, जो भी नंबर आता है वेरिएबल के साथ, ठीक है, हमें कुछ 2 डिजिट्स ऐसे देखने होते हैं, ठीक है, जिसको माइनस करने पर क्या है, वो यहाँ पर जो वैल्यू है वो आए, ठीक है। 2 डिजिट को माइनस करने पर या फिर प्लस करने पर वो वैल्यू आ जाए जो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। हमको ऐसी 2 वैल्यू को फाइंड करना होता है, ठीक है। तो मैंने मेरे पास कौन सी 2 वैल्यू है, 6 - 2। अब 6 - 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, राइट, 4 आ गया। तो वही चीज़ मैंने से किया कि हम 4 को 6 - 2 कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। ओके, तो z² माइनस z को मैंने बाहर ले लिया, 6 - 2 करेंगे मतलब 4 आ जाएगा। तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा हुआ है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात सेम रहती है। ओके, तो z² माइनस z ब्रैकेट में 6 - 2 माइनस 12। अब इसको सॉल्व करेंगे, z² माइनस इस z की 6 से इंटू करा देंगे और इसको 2 से इंटू करा देंगे, तो माइनस का 6z प्लस का 2z माइनस का 12। ओके, अब यहाँ पर मैंने z कॉमन ले लिया तो z - 6 आएगा। अब यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया तो z - 6 आएगा, ठीक है। अब z - 6 है दोनों चीज़, तो यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, z और प्लस का 2 बचा, इसको मैंने एक साइड लिख दिया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी हुई थी। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशन ऐसे आ गई, z - 6 और z + 2। अब हमसे पूछा था कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें z - 6 से डिवाइड करना है, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब z - 6 से z - 6 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचा, z + 2। ये हमारा इसका अब करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके,
तो देखिए हम अभी तक हमने अपना सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट कर दिया है पूरा। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में हमारे 3 क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो कि हमारे 3 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा 8th क्वेश्चन है, क्या पूछा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 196 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। यहाँ पर ना पूछा गया है कि 196 का हमें स्क्वायर रूट बताना है, ठीक है, स्क्वायर रूट बताना है, बट उन्होंने कंडीशन दे दी है कि हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से ही बताना है, ठीक है। अगर ये नहीं देता तो हम इसको और दूसरे तरीके से निकालते, बट उन्होंने पूछा गया है कि इसी मेथड से निकालना है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर है स्टार्ट विद 196, ठीक है, हमने कैसे स्टार्ट किया है, 196 से हमने स्टार्ट किया। और हमसे क्या पूछा गया था, हमसे इसमें पूछा गया था परफेक्ट स्क्वायर, ओके। तो अभी हमने क्या है कि रिपीटेड मेथड है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है, ओके। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 196 है, 196 माइनस 1 करेंगे तो हमारा 195 आएगा। तो जो आंसर आता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं -3, ठीक है। मतलब लाइक कि जो भी हमारे ऑड इवन नंबर्स होते हैं उससे माइनस करेंगे, ठीक है। तो 3 से माइनस किया तो 192 आया, 5 से माइनस किया 192 को तो 187 आया, ठीक है। 187 को हमने माइनस किया 7 से तो 180 आया, 180 को हमने माइनस किया 9 से तो 171 आया, ठीक है। 171 को हमने 11 से माइनस किया तो 160 आया, ओके। 160 को हमने 13 से माइनस किया तो 147 आया, ठीक है। तो हम वहाँ जब तक माइनस करते हैं जब तक हमारा जो आंसर है वो ज़ीरो ना आ जाए, ठीक है। एट द एंड 0 आ जाएगा तो वहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तब तक हमें इसको माइनस करते जाना है। जैसे कि यहाँ पर 132 को 17 से किया 115 आया, 115 को 19 से किया 96 आया, ठीक है। 96 को 121 से किया 75, 75 को 23 से 52, 52 को 25 से 27, 27 को 27 से किया तो कितना आया, 0 आया, ओके। अब यहाँ पे हम लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टेप्स इज 14। जितने भी आपने इसको माइनस किया है ना तो वो टोटल कितने स्टेप्स हो गए, 14 हो गए, ठीक है, 14। तो हमारा क्या पूछा था, 196 का स्क्वायर रूट पूछा था ना, परफेक्ट। तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 14, क्योंकि माइनस करने पे क्या आ गया, 0 आ गया एट दी एंड, ठीक है। 0 आ गया तो मतलब क्या हो गया, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ओके। अब देखो और वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चेक इफ 148 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें पूछा गया है कि हमें चेक करना है कि 148 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और चेक किससे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। किसे चेक करना है हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन से, ओके। तो एक बार चेक कर लेते हैं कैसे होगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 148, ठीक है। इसका भी हमने क्या किया, इसका भी हमने एलसीएम लिया होगा, ठीक है, एलसीएम लिया हमने इसका। तो क्या आया, 2 हमारा 2 बार आया और बाद में हमारा क्या आया, 37 आया, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे यहाँ पर कि फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर के लिए ऑल प्राइम फैक्टर शुड बी अपीयर इन पेयर्स, हेयर 31 इज अनपेयर, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए मतलब प्राइम फैक्ट जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है, उसके लिए क्या करना होता है कि जो भी हमारे नंबर्स आते हैं, जैसे कि पेयर में आया 2 × 2, ये 2 बार आया तो ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। पर जो हमारा ये 37 आया है, 37 क्या है हमारा नॉर्मल, एक सिंगल हमारा आया है, ठीक है, सिंगल आया 37, ठीक है। तो ये हमारा अनपेयर्ड है, तो इसी वजह से हमारा जो 148 है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है यहाँ पे XYZ, तो यहाँ पे जितने भी जैसे कि आता है 2 2 3 3, यहाँ पर नीचे भी अगर हमारा एक बार 3 और आ गया तो ये हमारा 2 2 के पेयर के हिसाब से आया ना, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बट 37 जो है हमारा एक ही सिंगल है, इसीलिए हमारा अनपेयर्ड है, इसी वजह से हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय लाइन सेगमेंट्स एंड राइट वन प्रॉपर्टी ऑफ ईच द, ठीक है। ये लाइन से रखी है हमें, जिनकी सेंटीमीटर से रखा है 5.58, 5.58, ठीक है। तो इन लाइन सेगमेंट से एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है तो उसको नेम देना है और उसकी एक हमें प्रॉपर्टी भी लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लाइन सेगमेंट दे रखे हैं, लाइन सेगमेंट से हमें क्या है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ होगा, उससे नाम देना है हमें उसको और प्रॉपर्टी भी लिखनी है, ओके। तो देखो
गिवन साइड कितनी दे रखी है हमारे पास 5.5 8 सेंटीमीटर 5.5 8 सेंटीमीटर। ओके, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, क्योंकि देखो हमें दो साइड 5.5 की दे रखी है, ठीक है, और हमें एक दो साइड कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो हमारी जो अपोजिट साइड्स है जैसे कि ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, ठीक है, तो ये दोनों क्या है हमारी इक्वल हो गई, ठीक है, मतलब ये वाली कितनी है हमारी इक्वल हो गई, और ये वाली क्या हो जाएगी हमारी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि देखो रेक्टेंगल हो गई या फिर स्क्वायर हो गई तो इनका क्या होता है, इनकी अपोजिट साइड्स जो होती है, जैसे कि हमारा रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये हमारा क्या है रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। सेम एज इट इज हमारा स्क्वायर में भी होता है, ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, ऐसे बहुत सारे होते हैं जिसमें कुछ साइड से इक्वल होती हैं। तो फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो हमने अब हमें क्योंकि हमने देखो क्या दिया था क्वाड्रिलेटरल था, उसमें हमें नेम देना था, तो हमने नेम दे दिया किसका रेक्टेंगल का, ठीक है। अब हमने प्रॉपर्टी भी लिखनी थी, तो प्रॉपर्टी क्या आएगी, अ रेक्टेंगल हैज अपोजिट साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। जैसे कि हमारा ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होगा ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो जो हमारी ऑल एंगल्स हैं वो कितनी है, वो 90 डिग्री की हैं, और हमारा जो अपोजिट साइड्स हैं वो कितनी हो गई हमारी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा रेक्टेंगल, और इसकी हमने प्रॉपर्टी भी यहाँ पर लिख दी है। तो अब हम चलते हैं अपने सेक्शन सी के लास्ट क्वेश्चन पर। सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फैक्टराइज 10ab + 4a + 5b + 2, इसको हमें क्या करना है फैक्टराइज करना है। ओके, तो देखो इसको कैसे करेंगे, 10ab + 4a + 5b + 2, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने क्या किया, इसको ग्रुप टर्म में कर दिया, मतलब कि इसको हमने देखो क्या है ना कि यहाँ पे देखो b, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया 10ab + 4a कर दिया, मतलब हमने इसको ना अलग अलग भागों में बांट दिया, मतलब हमने इसको ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ का ग्रुप बनाते हैं तो उसमें हम इक्वल पेयर्स रखते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने ग्रुप बनाया है, तो ग्रुप में मैंने दोनों को क्या है इक्वल पेयर में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 10ab + 4a + 5b + 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ना कॉमन आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है कॉमन, 2a कॉमन आ रहा है, 5b + 2, और यहाँ पे हमारा 5a + 5b + 2, यहाँ पे हमने क्या ले लिया 1 कॉमन ले लिया, ठीक है। देखो ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं यहाँ पर ग्रुप बनाऊंगी तो यहाँ पर ना मेरा ग्रुप बनाने के बाद 5b + 2 आ जाएगा, ठीक है, ग्रुप बनाने के बाद इसमें से मैं कॉमन ले लूँगी तो, ठीक है। अभी मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस थी। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे ना रेगुलर बेसिस पे इस टाइप के क्वेश्चंस के, तो आपको भी एक अजम्पशन मिल जाएगा कि अच्छा इस तरीके से करेंगे तो ये आंसर आएगा, इस तरह करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व होगा। तो आपको इसके लिए क्या चाहिए होगी, प्रैक्टिस चाहिए होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 10ab + 4a + 5b + 2, ये मैंने अलग अलग ब्रैकेट में करके इसको यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, मेरे यहाँ पे सेम आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 2a + 1 5b + 2, यहाँ पे मैंने क्योंकि 1 कॉमन ले लिया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। ओके, तो अभी हम चलते हैं अपने सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी में कितने हमारे 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन कितने हमारे 5 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। तो सेक्शन डी का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अ पेंटागन इज डिवाइडेड इनटू 2 वेज हैज शोन इन फिगर, एक पेंटागन है, पेंटागन को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है इस कुछ 2 फिगर्स में, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया, कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस पेंटागन, हमें कैलकुलेट करना है पेंटागन का एरिया, ठीक है, जिसमें से हमारे पास ये पूरा पेंटागन दिया गया था, एक पूरा मतलब डायग्राम दिया गया था, बट इन्होंने क्या कर दिया, इसको 2 डायग्राम में डिवाइड कर दिया, 2 फिगर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, जिसमें हमारा जो ब्रेथ है वो 15 मीटर है, और ये भी हमारा 15 मीटर हो जाएगा, मतलब ये नॉर्मल यहाँ तक की हाइट, और ये पूरी हमें हाइट कितनी दे रखी है 30 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। तो देखो द पेंटागन इज डिवाइडेड इनटू 2 शेप्स, ठीक है। तो हमारा जो पेंटागन है वो 2 डिवाइड्स में बटा हुआ है, एक रेक्टेंगल एक ट्रायंगल, ठीक है। वो देखा होगा ना आपने, कुछ इस तरीके से फिगर दे रखी थी हमें, ठीक है, ये पूरा था, और एक हमें कुछ यहाँ पे कुछ डैश 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 दे रखा था, एक बार बता देती हूँ, कुछ इस तरीके से था हमारा वो फिगर, ठीक है, और यहाँ पर क्या था हमारा, कुछ यहाँ पे डैश 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 करके ऐसा बना हुआ था, तो ये हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है, और एक हमारा यहाँ तक का हो जाएगा, ठीक है। तो 2 फिगर्स में एक रेक्टेंगल है एक ट्रायंगल है, जिसमें हमारी ब्रेथ दोनों की सेम है,
कितनी है 15 मीटर, और हाइट भी कितनी है हमारी 15 मीटर, दोनों की सेम रहेगी। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, क्योंकि देखो पेंटागन का क्या दिया गया है, एरिया दिया गया है कि एरिया हमें निकालना है, तो इसलिए हम रेक्टेंगल का भी एरिया और ट्रायंगल का भी एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो हमने रेक्टेंगल ऑफ एरिया निकाला, कितना आ जाएगा एल इंटू विथ, मतलब कि एल इंटू बी। ठीक है, तो हमारा एल बी कितना दे रखा है 15 दे रखा है, इसको इंटू करेंगे कितना आएगा 225 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला है, कितना आएगा, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 BH होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे लाइक 1/2 15 इंटू 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 112.5 मीटर आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया था, टोटल एरिया ऑफ द पेंटागन पूछा गया था। ठीक है, तो अब हम पेंटागन का एरिया पूछा गया था, पूरा पेंटागन दे रखा था ना हमें तो उस फिगर में, और पूरे पेंटागन को हमें इसमें डिवाइड कर दिया था कुछ इस पार्ट्स में, लाइक जो हमारा पेंटागन था वो हमारा कुछ ऐसे दे रखा था, तो हमें इसको इसने इस पार्ट में कुछ डिवाइड करके दिया गया था। इसका एरिया प्लस कर देंगे तो हमारा इस पूरे एरिया का आंसर आ जाएगा ना, लाइक जैसे कि हमारा पेंटागन ये था। ठीक है, अब हमें इसको इसने कुछ इस फिगर्स में डिवाइड कर दिया था, तो हमने क्या निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया। अब ये दोनों कंबाइन ही तो है, ये रहा वो और ये रहा वो, तो अगर हम इन दोनों का एरिया निकाल लेंगे तो इसका एरिया तो ऑटोमेटिकली निकल आएगा ना, क्योंकि अब देखो, अब आप कुछ बाहर से कुछ पजल लेकर आते हो, पजल वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब उसको जब आप एक जगह जोड़ देते हो तो एरिया तो सेम ही है ना, उसका मास तो सेम ही है ना, वो अलग अलग थोड़ी जाएगा, तो सेम एज इट इज इसमें है, तो एरिया इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा पेंटागन का एरिया आ जाएगा। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में अनिकेत है, अनिकेत डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 50,000 इन अ बैंक। अनिकेत ने 50,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिटेड किए हैं, मतलब बैंक को दिए हैं, तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने ऑफर किया है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। तो बैंक ने 10% का जो इंटरेस्ट है वो उसको हर साल दिया हुआ है। ठीक है, तो लाइक हाउ मच इंटरेस्ट विल अनिकेत गेट आफ्टर 1 ईयर। तो इसमें पूछा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देखो सिंपल है क्वेश्चन, कि अनिकेत ने 50,000 रुपये बैंक को डिपॉजिट किए हैं, जिसमें से बैंक ने 10% का इंटरेस्ट दिया हुआ है एनुअली, मतलब हर साल का। ठीक है, मतलब एक साल में वो 10% का बैंक उसको इंटरेस्ट देगी। तो यहाँ पर जो 1 ईयर जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना है, ये हमसे पूछा गया है। और हमें इसके 2 क्वेश्चन और पूछे, सब क्वेश्चन पूछे गए कि प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद उसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, और प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे वो देखते हैं एक बार। तो देखो कि गिवन क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल कितना गिवन है, जो अमाउंट है वो कितना गिवन है 50,000 गिवन है, हमें इंटरेस्ट रेट कितना दिया गया है 10% का दिया गया है, टाइम हमारा कितना दिया गया है 1 ईयर का दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम कितना निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ईयर फॉर 1 ईयर, ये हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमसे पूछा गया था। तो कैसे निकालेंगे, पहले इसमें एक फॉर्मूला पिट कर देंगे, हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी जो हमारा प्रिंसिपल था, जो हमारा अमाउंट है वो 1 प्लस आर, जो हमारा रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है वो, डिवाइड बाय 100 और ऊपर टाइम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे 50,000 1 प्लस 100 10/100, तो 10/100 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.1, 0.1 को अगर हम 1 से प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1.1। ठीक है, अब 1.1 को अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 55,000। ठीक है, कितना आ जाएगा 55,000। अगर हम इसको 1.1 और 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आ जाएगा हमारा 55,000 हमारा आ जाएगा। तो उसने कितना इंटरेस्ट अर्न किया 1 ईयर में, लाइक उसको कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर 55,000। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, यहाँ पर हम लिख देंगे इंटरेस्ट रेट अर्न इन फर्स्ट ईयर 55,000। ठीक है, यहाँ पे 5 आएगा, वो गलती से एक सिंगल 5 हो गया। ओके, तो अब हमारा हमसे क्या पूछा गया था, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। ठीक है, तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर कितना आ जाएगा हमारा 55,000। ओके, तो अभी हम पूछ कर लेते हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर। तो देखो हमारा 50,000 है, 50,000 इंटू करेंगे, क्योंकि देखो वही सेम फॉर्मूला लगेगा हमारा यहाँ पर भी। ठीक है, पी प्लस आर
अपॉन में 100, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा t, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व करके हमारा आया था ना, हमारा आया था ये 1.4, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा कितना था, 4 ईयर है, तो हम इसको क्या है 1.1 को 4 से इंटू कर देंगे, मतलब इसकी पावर 4 है तो इसको 1.1 को 4 बार इंटू करेंगे, ठीक है। तो 4 बार इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1.4641, ये हमारा आ जाएगा, इतना टाइम्स है। तो अब इसको हम इससे इंटू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये इसको इंटू आ जाएगा, इससे इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये, ओके। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारा, इसको इससे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 4 ईयर का 23,205, ये हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। तो देखो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब 12 क्वेश्चन को और पार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या पूछा गया, ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली का ओकेजन चल रहा है, तो सुधा जो है वो 20% का डिस्काउंट दे रही है अपने हर आइटम पर। जो मतलब एक सुधा जो है ना, वो एक शॉप की मालकिन है, ऑनर है, वहाँ पर जितने भी उसके पास आइटम्स रखे हैं उन सभी आइटम्स पे कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है। तो उस पर वो प्रॉफिट कितना अर्न करती है, 14% का प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹350। तो क्या पूछा है कि एक आर्टिकल है, उसका जो मार्केट प्राइस है, मतलब जो 350 का है, ठीक है। मतलब व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट, एक आर्टिकल मार्क्ड है, मतलब एक आर्टिकल है, ठीक है, जिस पे उसकी जो प्राइसिंग वगैरह है वो कितनी है, 350 की है। तो इस पे हमसे कॉस्ट प्राइस पूछी है, ठीक है, उस पर हमसे क्या पूछिए, कॉस्ट प्राइस पूछी है। एक आर्टिकल है जो कि इतने का तो है, पर उस पर एक्चुअल की जो कॉस्ट प्राइस है वो पूछिए। देखो आपको पता होगा कि जो भी हमारे पास सामान आती है, पहले नॉर्मल एक उसकी प्राइस होती है, फिर वो थोड़ी बहुत डिस्ट्रीब्यूट करके उसकी प्राइस बढ़ जाती है, लाइक जैसे कि नेट प्रॉफिट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे अमाउंट्स होते हैं। तो उस हिसाब से हमारा एक कॉस्ट प्राइस पूछा गया है कि आर्टिकल मार्क पे कितनी रहेगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहले हम उस क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। मार्केट प्राइस कितनी है हमारे पास, MP 350 है, डिस्काउंट कितना है, 20% का डिस्काउंट है हमें, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास, 350 की। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस 20, क्योंकि 20% का जो है हमारा नॉर्मली डिस्काउंट चल रहा है, तो क्योंकि डिस्काउंट है तो ऑब्वियसली वाले परसेंट में, तो उसको हम किससे 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 120 डिवाइड बाय 100 इंटू 350, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना है 70 आया, तो 350 को माइनस 70 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 280, ठीक है। 280 हमारा क्या आ जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अब वो प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है, 14% का वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, किस रेट पर, कॉस्ट प्राइस पर वो अपना प्रॉफिट अर्न कर रही है 14% का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल CP कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस प्रॉफिट जो कि हमारा परसेंटेज में है डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास देखो सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास 280, जो कि हमने निकाला, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है उस आर्टिकल मार्क का, ठीक है। 1 है दे रखा है, 14% का हमारा उसका वो प्रॉफिट अर्न कर रही है डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो देखो कैसे है ये कि मैं इसको आपको रफली बताती हूँ कि देखो 280, मैं आपको ऐसे बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास 280, ये हमें निकालना है, ठीक है। 1 प्रॉफिट कितना है हमारा 14% का डिवाइड बाय 100, इतना यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 14% जो है वो डिवाइड बाय 100 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1 प्लस 0.14 आएगा, ठीक है। 1 की इससे प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1.14 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा इस टोटल का आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1.14 आ जाएगा, ठीक है, इनटू CP इक्वल हमारा SP, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। तो हमारा SP कितना है हमारा 280, कॉस्ट प्राइस निकालना है, बाकी हमारा आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर CP लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा CP आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे निकालना है ना, CP आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 1.14, तो ये हमारा इधर आ जाएगा, ये हमारा इसके नीचे चला जाएगा। आप अगर आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ CP, तो ये चीज़ के नीचे आ जाएगी ना ऐसे करके,
तो वही सेम दे रखा है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको हटा देना, इसको भी हटा देना आप यहाँ पर, ठीक है, ये भी हटा देना आप, बता रहे तो ये हटा देना, ये हटा देना, बस ये और ये लिख देना आप, बाकी ये और इसको हटा देना, ठीक है। यहाँ पे ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा 245.61 इसका हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। ओके, बाकी के देखो क्वेश्चंस जो हमारे बचा है सेक्शन डी का, वो हमारा 13 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। और बाकी हमारा जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन ई, वो हमारा भी रिमेनिंग है, ठीक है। क्योंकि देखो अभी वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, 50 मिनट्स के हो चुके हैं। तो बाकी की जो है हम जो वीडियो है वो अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ लो, अच्छे से देख लो, एक बार नहीं तो 2 बार। अगर आपको फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आता तो आपको सेकेंड टाइम में समझ आ जाएगा, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरी है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख देना एज सून एज पॉसिबल। मैं उस जो भी क्वेरी होगी उसको मैं सॉल्व करने का ट्राई करूँगी, ठीक है। तो टिल द टाइम आप इस पूरी वीडियो को वॉच करो, बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी आ जाएगा। ओके, एंड आपके एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं तो एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। ओके, सो बाय बाय गाइस।